शंकर जी की करे आराधना, पूरी होगी सभी मनोकामना। हम किस विधि से, किस नियम से, किस व्रत से, किस मंत्र से, किस स्तोत्रम से शंकर भगवान जी की आराधना करें ताकि प्रभु हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आपका अपना सरस्वती ज्योति चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आज विषय रहेगा, चर्चा होगी कि किस नियम से, किस व्रत से और किस विधान से शंकर जी की हम आराधना करें ताकि सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। करना क्या है? लगातार 5 सोमवार हमने कुछ अन्न चढ़ाना है। वो किस प्रकार से रहेगा? एक मुट्ठी, सबसे पहले सोमवार के दिन 1 मुट्ठी चावल, 7 बेल के पत्ते, 6 मिट्टी के दीपक, 5 छोटे दीपक, 1 बड़ा दीपक लेना है। दीपक में सबसे पहले प्राथमिकता होगी गाय का घी हो। यदि आपके पास गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो तिलों का तेल भी चलेगा। अब करना कैसे है? हम इस थाली को घर तैयार करते हैं। 1 मुट्ठी चावल लिए, अखंडित चावल, 7 बेल के पत्ते, प्रत्येक पत्ते पर जो 3 पत्तों का एक पत्ता होता है, बीच के पत्ते पर केसर से ओम लिखेंगे। दोनों साइड के पत्तों पर हम केसर की बिंदी लगाएंगे। 6 मिट्टी के दीपक लेंगे, 1 बड़ा दीपक, 5 छोटे दीपक। शिव मंदिर जाएंगे। शिव मंदिर जाने के बाद सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल हो तो ठीक, वरना नॉर्मल जल भी चढ़ेगा। थोड़ा सा आधा जल शिव पिंडी पर चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे। शिव पिंडी को दोनों हाथों से रब करेंगे। ऐसा शिव पुराण में वर्णित है, यदि हम शिव पिंडी को दोनों हाथों से रगड़कर मलकर स्नान करते हैं तब हमारा भाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य नष्ट होता है। इसके उपरांत फिर हमने 1 मुट्ठी चावल चढ़ा देने हैं। इसके बाद जो बेल के पत्ते, 7 के 7 पत्तों को अलग अलग करके चढ़ाना है। इसके बाद सबसे बड़ा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करना है। जल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, बेल के पत्ते चढ़ाते समय, दीपक जलाते समय हमें मंत्र पढ़ना है। सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो प्रभु का मूल मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को हम अधिक से अधिक जाप करेंगे। इसके बाद ओम अवधूतेश्वर महादेवाय नमः। इसके बाद ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः। और जो चौथे नंबर का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदेनान प्रत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। हम इन चारों मंत्रों को जल चढ़ाते समय भी बारी बारी से जपते रहेंगे, दीपक जलाते समय भी, बेल के पत्ते चढ़ाते समय भी, चावल चढ़ाते समय भी। अब आपके पास में 1 दीपक बचा हुआ है। इस घी के दीपक को वहां प्रज्वलित नहीं करना, घर वापस लाना है। मेन गेट पर, घर के मेन गेट पर अंदर को बत्ती करके जला देना है। दूसरे नंबर का सोमवार आएगा। अगले सोमवार के दिन हमें इसी प्रकार से घर पे बैठ करके थाली तैयार करनी है। शाम के समय थाली तैयार करनी है। 6 मिट्टी के दीपक लेंगे, 5 छोटे दीपक और 1 बड़ा दीपक लेंगे। 1 मुट्ठी अब की बार सफेद तिल लेने हैं। पहली बार चावल लिया था, अब की बार सफेद तिल लेना है। 7 बेल के पत्ते, प्रत्येक पत्तों पर 3 पत्तों वाला 1 पत्ता होता है। प्रत्येक पत्ते के मध्य भाग जो बीच का पत्ता होता है उस पर हम ओम लिखेंगे, केसर से लिखेंगे। जो साइड के 2 पत्ते होते हैं, प्रत्येक पत्ते पर केसर की बिंदी लगा देंगे, इस पत्ते पर भी और इस पत्ते पर भी। अब हमारे पास में 5 छोटे दीपक हैं, 1 बड़ा दीपक है, 7 बेल के पत्ते हैं, 1 मुट्ठी सफेद तिल है, जल का पात्र है, तांबे का पात्र लेकर के जाएंगे।
जाने के बाद में हमने सबसे पहले वही क्रिया करनी है, अभिषेक कराना है। शिव पिंडी को दोनों हाथों से रगड़ना है, मलना है अभिषेक करते समय। इसके उपरांत हमारे पास में जो एक मुट्ठी सफेद तिल है वो चढ़ा देना है। फिर बेल के पत्ते चढ़ाने हैं। फिर सबसे बड़ा दीपक जलाना है। दीपक का मुख पूरब को होना चाहिए। शिव पिंडी के उत्तर भाग में रख करके पूरब मुख करके हम दीपक जला देंगे। जल चढ़ाते समय, सफेद तिल चढ़ाते समय, बेल के पत्ते चढ़ाते समय और दीपक प्रज्वलित करते समय बारी बारी से हम शंकर भगवान जी के उपरोक्त मंत्र पढ़ेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद हमने पढ़ना है ओम अवधूतेश्वर महादेवाय नमः, ओम अवधूतेश्वर महादेवाय नमः। इसके बाद ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः। और अंतिम मंत्र पढ़ना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदेनान मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। छठे नंबर का जो दीपक आपके पास में शेष बचा था, इसे हम घर लेकर आएंगे। इस दीपक को मेन गेट पर रखकर प्रज्वलित करेंगे। बत्ती का मुख अंदर को रखेंगे, मेन गेट के अंदर को कर देंगे। अब इसके उपरांत तीसरा सोमवार पड़ेगा। फिर हमें थाली तैयार करनी है। तीसरे सोमवार में हमें करना क्या है? अब हमें पहले में तो हमने चावल, दूसरे में सफेद तिल, तीसरे नंबर के सोमवार में हमने एक मुट्ठी मूंग, साबुत मूंग, हरे वाली मूंग लेनी है। 7 बेल के पत्ते लेने हैं, 6 दीपक लेने हैं, 1 बड़ा दीपक, 5 छोटे दीपक, 5 छोटे दीपक, 1 बड़ा दीपक, कुल मिलाकर के 6 दीपक। जल का पात्र लेकर के हम फिर मंदिर जाएंगे। फिर हमने वही क्रिया करनी है। करना क्या है? सबसे पहले हमने जल चढ़ाया, शिव पिंडी को रगड़ते हुए जल चढ़ाया। फिर हमने 1 मुट्ठी मूंग उसको चढ़ाया। फिर बेल के पत्ते के बाद में फिर हमने बड़ा सा दीपक जलाया। 4 दीपक शिव पिंडी के चारों ओर जला दिए। वही उपरोक्त मंत्र पढ़ने हैं। लास्ट में जो हमारे पास में जल बचा हुआ था, उस जल को भी अभिषेक करना है। मंत्र वही पढ़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम अवधूतेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधेनान। इस मंत्र से अभिषेक करना है, मंत्रोच्चार करना है। छठे नंबर का जो दीपक बचा हुआ है, इस दीपक को घर ला करके मेन गेट पर अंदर को बत्ती करके जला देना है। 3 सोमवार, चौथे नंबर का सोमवार। इस चौथे सोमवार के नंबर पर हमने अब के जौ लेने हैं, 1 मुट्ठी जौ। बाकी बेल के पत्ते वही रहेंगे। इसी प्रकार से 7 बेल के पत्ते लेने हैं। 3 पत्तों वाला 1 पत्ता होगा। बीच के पत्ते पर ओम लिखेंगे, केसर से ओम लिखेंगे। दोनों साइड के पत्तों पर केसर की बिंदी लगाएंगे। 6 मिट्टी के दीपक लेने हैं, जिनमें 5 छोटे दीपक होंगे, 1 बड़ा दीपक होगा, जल का पात्र होगा। शिव मंदिर पहुंचेंगे। सबसे पहले जल अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते समय शिव पिंडी को रब करेंगे, रगड़ेंगे। रगड़ते समय भी मंत्र पढ़ेंगे, अभिषेक करते समय भी मंत्र पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में 1 मुट्ठी जौ चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद बेल के पत्ते चढ़ा देंगे। एक एक करके पत्ता चढ़ाना है, 7 पत्ते इकट्ठे नहीं चढ़ाने। फिर इसके बाद लास्ट में बड़ा दीपक जलाएंगे। 4 दीपक शिव पिंडी के चारों ओर जला देंगे। जो हमारे पास में आधा जल बच जाता है, सबसे बाद में हमें जल चढ़ा करके तब मंदिर से चलना होता है। अब हमारे पास में 1 मिट्टी का दीपक बचा हुआ है। इस मिट्टी के दीपक को ला करके घर के मेन गेट पर जलाना है, बत्ती अंदर को करके जलाना है। अब नंबर आता है 5वें सोमवार का। 5वें सोमवार पर हमें चना और जौ दोनों का सत्तू बनाना है। आधा मुट्ठी चने का
पाउडर, आधा मुट्ठी जौ का पाउडर, दोनों को मिलाकर के 1 मुट्ठी सत्तू तैयार हुआ। 7 बेल के पत्ते, 6 मिट्टी के दीपक, 5 छोटे दीपक, 1 बड़ा दीपक। सरस या तो हम तिलों का तेल लेंगे या हम गाय का घी लेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा जल तांबे वाले पात्र में लेकर के शिव मंदिर जाएंगे। वही क्रिया करनी है जो 7 बेल के पत्ते लिए थे। 3 पत्तियों वाला 1 पत्ता होता है। बीच के पत्ते पर केसर से ओम लिखेंगे, दोनों साइड के पत्तों पर केसर की बिंदी लगा देंगे। प्रत्येक पत्ते पर करना है, 7 पत्तों पर करना है। जाकर के सबसे पहले शिव पिंडी को अभिषेक करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे, उसको रब करेंगे। इसके उपरांत फिर हमने शिव पिंडी पर 1 मुट्ठी सत्तू जौ के आटे का और चने के आटे का जो हमने सत्तू तैयार किया था अभिषेक करेंगे, भोग लगाएंगे, फिर बेल के पत्ते चढ़ाएंगे। फिर इसके बाद में हमने बड़ा सा दीपक जलाना है। 4 दीपक शिव पिंडी के चारों ओर जला देने हैं। फिर चारों दीपक की बत्ती शिव पिंडी की ओर रखेंगे। दिशा कोई भी हो, हमें कोई भी दिशा नहीं बदलनी। चारों दीपक की बत्ती शिव पिंडी की ओर ही रहेगी। अंत में हमने अभिषेक करना है। जल चढ़ाते समय, सत्तू चढ़ाते समय, दीपक जलाते समय मंत्र हमें उपरोक्त ही पढ़ने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम अवधूतेश्वर महादेवाय नमः, ओम कुंदकेश्वर महादेवाय नमः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयम् अमृतात्। फिर इसके बाद 6ठे नंबर का दीपक हम घर ला करके घर में प्रज्वलित मेन गेट पर करना है। बत्ती अंदर को रखेंगे। यदि कोई भी व्यक्ति ये 5 सोमवार इस क्रिया को कर ले, उसके घर में संतति और संपत्ति दोनों बढ़ेंगी। धन वैभव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, ग्रह क्लेश नहीं होगा, ग्रह पीड़ा नहीं होगी। घर में यदि कोई बच्चा जॉबलेस है, नौकरी नहीं लग रही, तो 5 सोमवार करने के उपरांत उस घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, शादी विवाह के कार्य भी होंगे, नौकरी व्यापार दिन पर दिन बढ़ेगा। इस क्रिया को यदि कोई व्यक्ति 5 सोमवार से अधिक करना चाहता है तो वो लगातार कर सकता है। 6 माह तक यदि किसी भी व्यक्ति ने इस क्रिया को कर लिया, उसके इस जन्म में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होगा, कभी मुकदमा चोरी का भय नहीं होगा, उसके घर में सभी प्यार से रहेंगे, कार्य हमेशा बढ़ेगा, व्यापार हमेशा चलेगा, नौकरी योग्य संतान